हेलो फ्रेंड्स, मैं टिंकू। स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी जी के पिंच पर। तो आइए हम आज बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जो अरिहंत कैप्सूल नोट से क्विक रिवीजन करते हैं। आइए बात करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। आइए जानते हैं इनकी सामान्य जानकारी के बारे में। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुदोधन थे, जो साकिगण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था। ठीक है, आइए बात करते हैं। और इनकी एक सौतेली माया मौसी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो प्रथम भिक्षुणी थी। ठीक है, आइए बात करते हैं। और बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? किसने किया था? प्रजापति गौतम ने किया था। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है, इनका एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए आगे बात करते हैं इनके जीवन के प्रतीक के बारे में। इनका हाथी, जब ये गर्भ में थे तो इनका प्रतीक था हाथी। कमल एवं सर्प इनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा इनका प्रतीक है गृह त्याग का। और बोधि वृक्ष पीपल का था, और ये ज्ञान का प्रतीक है। चक्र 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 क्या बताता है? चक्र इनके प्रथम उपदेश के बारे में बताता है। और इनका पद चिन्ह क्या है? निर्वाण है। ठीक है, और इनका स्तूप क्या है? मृत्यु के बारे में बताता है। और मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो कंथक था। इनके सारथी का क्या नाम था? तो चन्ना था। और इनके शिष्य थे आनंद एवं उपाली। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद एवं उपाली। आइए बात करते हैं। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकलने पर गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य थे। 4 दृश्य देखे क्या थे? पहला था बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद था एक मृत व्यक्ति, उसके बाद एक चौथा एक सन्यासी था। आइए बात करते हैं। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। ठीक है, और गृह त्याग के पश्चात इनके प्रथम गुरु थे अलाल कलाम। ये कहाँ के थे? तो ये वैशाली के थे। ये शाक्य दर्शन शिक्षा इनसे लिए थे, और शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था इनसे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने शाक्य दर्शन शिक्षा किस लिए थे? तो अलाल कलाम से लिए थे। आइए आगे बात करते हैं। इनके द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। ये कहाँ के थे? तो ये राजगीर के थे। इसने योग का ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध को उर्मिला में मिले 5 साधक थे। 5 साधक थे। पहला था कौंडन, वप, अस्सी, भद्दिये और महानामा। तो ये 5 साधक थे जो इनको मिले थे। कहाँ पर? उर्मिला में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, पीपल के नीचे बोध गया बिहार में। आइए बात करते हैं बुद्ध के उपदेश के बारे में। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, और इसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश इसे सरस्वती में। सरस्वती कौशल देश की राजधानी थी। उपदेश की भाषा क्या थी? पाली। ठीक है, और अन्य राज्य में दिए थे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी प्रमुख में ये दिए थे। बौद्ध, आगे बात करते हैं बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। दुख है, 4 आर्य सत्य है। ठीक है, पहला है दुख, सेकंड है दुख का कारण, थर्ड है दुख का निदान, चौथा है दुख निदान के उपाय। आगे बात करते हैं। दुख निदान के उपाय दिया गया है अष्टांगिक मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक जीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है। इसमें नैतिकता पर बल दिया गया है, और इसमें कर्म सिद्धांत पर बल दिया गया है। आगे बात करते हैं।
सत्य अहिंसा को इसमें प्रमुखता माना गया है। वेदों को प्रमाणिक नहीं माना गया है, तो बौद्ध धर्म में वेद को प्रमाणिक नहीं माना गया है। ठीक है, इसमें निर्वाण का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, और इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, बौद्ध संघ के बारे में। भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्थापना किया गया था बौद्ध संघ का। संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा गया है। इसमें प्रथम भिक्षु थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के प्रमुख शासक थे। आइए आगे बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। जैसे पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसके शासक काल में अजातशत्रु के शासक काल में इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसमें क्या किया गया था कि शुद्ध पिटक का एक निर्माण किया गया था आनंद द्वारा, और विनय पिटक का निर्माण उपाली द्वारा किया गया था। उपाली द्वारा ही रचना है। ठीक है, और सेकेंड बौद्ध संगीत होता वैशाली में। इसके शासन काल में काला शोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे सबा कमीर या सबकामिन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? महासंधिक तथा स्थावर में विभाजन हुआ था। और थर्ड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे। इसमें क्या हुआ था? अभिधाम पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है, चौथा हुआ था कुंडलन कश्मीर में। ये कनिष्क काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र, और एक उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। इसमें क्या होता है? बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान के बारे में जानते हैं, मूर्ति पूजा में अविश्वास करते थे। जो हीनयान थे, इनको मूर्ति पूजा में अविश्वास था। बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास करते थे, और साहित्य पाली भाषा में करते थे। ठीक है, और महायान के बारे में जानते हैं, इनको मूर्ति पूजा में विश्वास था। बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास था, और साहित्य संस्कृत भाषा में। जो हीनयान थे अपना साहित्य पाली में लिखते थे, लेकिन जो महायान थे अपना साहित्य संस्कृत भाषा में लिखते थे। तो ये पूछ सकता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं। त्रिपिटक था पाली भाषा में। शुद्ध पिटक, बात करते हैं शुद्ध पिटक के बारे में। शुद्ध पिटक है धार्मिक सिद्धांत था। एक है विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम अनुशासन की टोकरी के बारे में बताया गया है। फिर थर्ड है अभिधाम पिटक, इसमें शुद्ध पिटक की व्याख्या की गई है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, दीपवंश एवं महावंश रचनाओं में बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दीपवंश एवं महावंश में किस धर्म का चर्चा किया गया है? तो बौद्ध वंश का चर्चा किया गया है, बौद्ध दर्शन का चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीन पिटकों को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका के शासक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तीन पिटकों को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक ओतगामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट है। कुछ बौद्ध पद दिए गए हैं या बुद्ध पद दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। चैत्य क्या था? पूजा गृह था, विहार निवास स्थान था, धर्म थे। स्तूप क्या था? बुद्ध एवं उनके शिष्यों से संबंधित अवशेष संबंधी स्थान। स्तूप विशेष तथ्य, आइए बात करते हैं। सबसे जैसे स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? केसरिया, इंपॉर्टेंट ही पूछता है। ठीक है, और कहाँ पड़ता है? ये बिहार में है। फिर धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पर है? एमपी में है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बात करते हैं। जैसे रामभर स्तूप, ये कहाँ पर है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। फिर बोरबुदुर स्तूप कहाँ पर? ये इंडोनेशिया में है। शैलेंद्र वंशी शासक ने इसको बनाया था। ठीक है, फिर बाविकोंडा स्तूप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पिपरवा स्तूप कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और धर्म अजी का स्तूप कहाँ पर है? तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है,
ये इस एग्जाम में रिपीट होता है। फिर स्तूप के प्रकार हैं, ठीक है। शारीरिका है, शरीर के अंग का संग्रह इसमें किया गया। फिर परिभोगिका है, प्रयुक्त वस्तु का इसमें संग्रह किया गया है। और इसमें उद्देशिका है, स्मृति में इसको उद्देशिका स्मृति में निर्मित है। आइए आगे बात करते हैं बौद्ध विश्वविद्यालय और निर्माणकर्ता के बारे में। जैसे पहला है नालंदा, इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। फिर सेकेंड है विक्रम निर्माण धर्मपाल ने किया था। फिर थर्ड है ओदंतपुरी, सब इसका निर्माण गोपाल ने किया था। तो ये सारे बौद्ध विश्वविद्यालय हैं। आइए आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। वज्रयान ब्रजयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। तांत्रिक विचारधारा पर ये आधारित है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा और मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में आया था जो मिनांडर प्लस नागसेन का संवाद है। किसमें? मिलिंद पन्हो में। और मिलिंद पन्हो किस भाषा में था? पाली भाषा में लिखा गया था, ये पूछ सकता है। फिर है बुद्ध चरित्र, ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा, ठीक है। फिर जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किसमें है? जातक कथाएं में है। भारत में उपासना की जाने प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। आइए अब बात करते हैं कुछ है दार्शनिक शब्द के बारे में। गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिषेक कर्मण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को क्या क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। पहला उपदेश को क्या कहा गया है? धम्मचक्र पतन कहा गया है। और इनके मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये था आपका बौद्ध धर्म का फुल रिवीजन, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो मैं चैनल एसएससी जीके पिंच को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।